Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about inheritance of various types of blood groups in a very simplified way. इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. ओके, so the antigens on RBC are due to presence of dominant gene that is denoted by capital I. If recessive gene small I is present, then no antigen on RBC are present, resulting in the O blood group. Okay, मतलब जब small i जीनोटाइप होगा तो ब्लड ग्रुप विल बी नीदर A nor B nor AB, it will be O blood group. Okay. Gene small I is recessive to capital I, means capital I is dominant. Gene capital I के ऊपर capital A, मतलब A एंटीजन है यहाँ पे, produces एंटीजन A and gene I के ऊपर capital जो B है that produces एंटीजन B. So gene IA and IB are co-dominant, means जब I के ऊपर capital A, I के ऊपर capital B होगा तो जो blood group होगा it will be AB. मीन्स के जब कैपिटल आई के ऊपर ए, कैपिटल आई के ऊपर बी, दोनों मतलब डोमिनेंट जीन होंगे. तो यहाँ पे मेंडेलियन एक्सेप्शन में भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ. तो ये को डोमिनेंट का एग्जांपल होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ए और बी में से कोई एक डोमिनेंट होगा. ओके, सो द हेट्रोजाइगस दैट इज विद जीनोटाइप कैपिटल आई के ऊपर ए और कैपिटल आई के ऊपर बी हैज़ बोथ एंटीजन ए एंड बी, दोनों एंटीजन होंगे. ओके, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, तो रिजल्टिंग ब्लड ग्रुप होगा ए बी. तो जैसे अभी आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं क्रॉस का, यहाँ पे हमने लिया होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप कैपिटल आई ए इंटू होमोजाइगस ओ ब्लड ग्रुप. तो यहाँ पे ये होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों स्मॉल आई हैं. तो हमारे पास जो पहली जनरेशन बनेगी उसमें क्या होगा, हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप, मतलब सभी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ए बट इट विल बी हेट्रोजाइगस ए. ओके, तो अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल 2. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप लिया है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, इनटू यहाँ पे हमने लिया हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप कैपिटल आई के ऊपर बी और स्मॉल आई. तो यहाँ पे हमारे पास जो गैमीट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आई के ऊपर बी स्मॉल आई, ये स्पर्म बनेंगे, और कैपिटल आई के ऊपर ए स्मॉल आई, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, एग्स बनेंगे. ठीक है, सो इट मीन्स कि जब हम हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप का क्रॉस हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप के पेरेंट के साथ करवाएंगे तो हमारे पास जो बच्चों का ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी ऑल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी एज वेल एज ओ. क्लियर है? तो मतलब जब दोनों पेरेंट का ग्रुप हेट्रोजाइगस ए एंड हेट्रोजाइगस बी होगा तो सभी तरह के ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चे की. अब लेते हैं एग्जांपल 3. यहाँ पे हमने लिया है होमोजाइगस ए बी ब्लड ग्रुप और दोनों पेरेंट का होमोजाइगस ए बी लिया है, मतलब ठीक है, मेल का भी और फीमेल का भी. तो यहाँ पे सिमिलर स्पर्म बनेंगे कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, सिमिलरली एग कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप की दैट विल बी ए बी एंड बी. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी बिल्कुल भी. तो ऐसे ही आपने रेशोस याद रखनी है. नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप वहाँ पे दिया होता है, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप की कौन से ब्लड ग्रुप की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी % प्रोबेबिलिटी रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, तो जैसे आपको जीनोटाइप अपने याद रखना है, यहाँ पे 2 जीनोटाइप हैं. अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी होमोजाइगस है तो वहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं सभी आप इस इमेजेस में देख सकते हैं. ऑलमोस्ट 10 कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो जैसे कि दोनों पेरेंट का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो जीनोटाइप दोनों का स्मॉल आई इंटू स्मॉल आई होगा. तो यहाँ पे पॉसिबल ब्लड ग्रुप विल बी ओनली ओ, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओनली ओ ही होगा अगर दोनों पेरेंट ओ पॉजिटिव हैं. ओके, अगर एक पेरेंट ओ है दूसरा ए है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक का ब्लड ग्रुप का जो ओ है उसका तो जीनोटाइप वगैरह स्मॉल आई ही रहेगा, लेकिन जो ए है उसके हमारे पास 2 तरह की प्रोबेबिलिटी है कि दैट विल बी होमोजाइगस और
हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अगर होमोजाइगस में है तो कैपिटल आई लिखेंगे, और हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल आई ए और स्मॉल आई लिखेंगे। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की होगी या फिर ए एंड ओ की होगी। जब दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप अगेन ए हो सकता है और ए एंड ओ हो सकता है। तो सिमिलरली जैसे एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरे का बी है, तो वहाँ पे भी दो तरह की प्रोबेबिलिटी होगी। ओ का तो हमेशा ही स्मॉल आई जीनोटाइप रहेगा, लेकिन जो बी है या ए है तो उसमें दो जीनोटाइप बन सकते हैं, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ओ और बी का क्रॉस करवाते हैं, अगेन देयर विल प्रोबेबिलिटी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो बी आ सकता है या फिर बी और ओ भी आ सकता है। ओके, तो बी और बी का क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो दो की है कि दोनों होमोजाइगस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी रहेगा, और दोनों हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी या ओ हो सकता है। ओके, ओ और ए बी का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ब्लड ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ए एंड बी। ए बी और ए बी का क्रॉस करवाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है ए बी और ए बी, मतलब यहाँ पे ओ नहीं आएगा। जब ए बी को ए के साथ क्रॉस करवाएंगे तो भी अगेन प्रोबेबिलिटी है ए की, ए बी की या फिर बी की। ओके, तो बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ए है या बी है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पनेट स्क्वायर जो क्रॉस है वो बनाना होता है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है, ए बी को हमने क्रॉस करवाना है बी के साथ, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी बी और ए बी, ठीक है, या फिर ए। तो लास्ट आता है हमारा ए और बी का क्रॉस, तो ए और बी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास जीनोटाइप बनेंगे। दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए होमोजाइगस हो बी हेट्रोजाइगस हो तो यहाँ पे ए और ए बी हो सकता है। ओके, ए हमारे पास हो हेट्रोजाइगस कंडीशन में और बी हो होमोजाइगस में तो ए बी और बी होगा। अगर दोनों ही हमारे पास हेट्रोजाइगस हो तो वहाँ पे ए बी और ओ सभी तरह के ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी। ओके, तो ऐसे आपने सभी कॉम्बिनेशन ये याद रखने हैं। नीट में एक या दो क्वेश्चन ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस से आ जाते हैं और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।